गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। ऐसे ही महान गुरु भक्त आत्मज्ञानी संत की पावन कहानी सुनते ही रोम रोम पुलकित हो जाएगा। तहे दिल से स्वागत है भारत शास्त्र चैनल में। चलो हम भी गुजरते हैं भक्तिमय आलोक से। करीब 150 साल पहले पंजाब के अमृतसर जिले के लोनाचमारी गांव में एक परमहंस बाबा रहते थे। 4 वर्षीय ब्राह्मण बालक रामदास जब भी वहां जाते तो गांव वालों को बाबा को प्रणाम करते देखते। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर सभी लोग इस बाबा को क्यों प्रणाम करते हैं। गांव में और भी लोग हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी सभी लोग प्रणाम नहीं करते। लगता है यह बाबा बहुत बड़े आदमी है। इस प्रश्न का समाधान किसी से पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा कि सबसे आसान उपाय बाबा जी से ही पूछ लेता हूँ। एक दिन उसने पूछा, बाबा वह क्या चीज है जो आपको इतना महान बनाती है कि हर दिन इतने सारे पुरुष और महिलाएं आपके चरणों में पूजा करने के लिए दूर दूर से आते हैं। बाबा बोले, बेटा मैं सदैव राम राम जपता रहता हूँ। राम नाम ने ही मुझे इतना महान बनाया है। अगर मैं राम नाम ले लूं तो क्या मैं भी इतना महान बन जाऊंगा? वह निर्दोष बालक ने पूछ ही लिया। हाँ बेटा, राम नाम लोगे तो तुम भी महान हो जाओगे। बात बालक के मन में गहराई तक उतर गई। तभी से वह मनोमन राम नाम जपने लगा। यही बच्चा आगे चलकर प्रसिद्ध महात्मा रामदास काठिया बाबा बने। फिर क्या, बच्चे का उपनयन संस्कार हुआ, यानी कि जनेऊ की सारी संस्कार विधि पूर्ण करते ही फिर उसे शिक्षा के लिए दूसरे गांव में एक गुरु के पास भेजा गया। तेज दिमाग वाला बच्चा कुछ ही समय में पाठ याद कर लेता, फिर एकांत में बैठकर राम नाम का जप करता रहता। एक दिन विद्यार्थियों ने गुरुजी से शिकायत की कि रामदास पढ़ाई नहीं करता गुरुजी, जब देखो तब माला फेरता रहता है। गुरुजी ने रामदास को बुलाया और पूछा, क्यों तुम यहाँ माला फेरने आते हो या पढ़ाई करने? रामदास ने कहा, गुरुजी मैंने अपना पाठ सही ढंग से पढ़ लिया है। यदि कोई आदेश हो तो इसे पढ़कर सुनाओ। गुरुजी ने किताब मंगवाई और ढेर सारे प्रश्न पूछ डाले। रामदास ने सभी के सही उत्तर दिए। तब गुरुजी ने शिकायत करने वाले विद्यार्थियों को डांटते हुए कहा, अगर रामदास पाठ याद करके माला फेरता है तो तुम सबको क्या परेशानी है? फिर तो क्या, इस घटना के बाद किसी ने दोबारा शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद रामदास जी घर लौट आए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने गायत्री मंत्र की सिद्धि के लिए विधि पूर्वक जप करना शुरू कर दिया। 1 लाख मंत्रों का जाप करने के बाद एक दिन देवी आकाश में प्रकट हुई और आदेश दिया, वत्स ज्वालामुखी के पास जाकर शेष जप पूरा करो और वरदान प्राप्त करो। रामदास जी बोले, माँ आपकी कृपा इस बालक पर हर क्षण बनी रहे। देवी ने कहा, तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। इस घटना के बाद ज्वालामुखी की ओर जाते समय उन्हें रास्ते में दिव्य कांति ज्योतिमय पुरुष मिले। रामदास जी ने कहा, महाराज मुझे अपनी सेवा में रखे, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। साधु ने कहा, वत्स यह एक कठिन रास्ता है। शिष्य बनना आसान है, लेकिन साधना और त्याग कठिन है। कुछ दिन रुक कर देखिए,
रामदास जी की मेहनत, तत्परता और भक्ति को देखकर साधु ने उन्हें अपने पास शिष्य बना लिया। अपने पुत्र का संन्यास का समाचार सुनकर पिता आए और गुरुदेव से विनती करके रामदास को कुछ दिनों के लिए घर ले गए। अत्यंतिक स्नेह के कारण माँ सदैव रोती रहती थी, अतः साधना में विघ्न देखकर रामदास घर छोड़कर सीधे गुरुजी की सेवा में चले गए। फिर वह जीवन भर गांव नहीं लौटे। प्राचीन काल के योगी कड़ी परीक्षा लेने के बाद ही शिष्यों को योग शक्तियां प्रदान करते थे। गुरु की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों को ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आश्रम में रामदास के लिए गुरुदेव का सख्त आदेश था कि शाम को धूनी जलाकर ही रखे, धूनी के पास आसन बिछाकर भजन करे, सूर्यास्त के बाद बाहर मत निकले। रामदास जी खुली जगह पर ही अपना आसन बिठाकर ध्यान भजन करते रहते थे। शाम से सुबह तक बर्फबारी होती रहती थी, इसलिए उनके सामने आग जलाकर रात भर गुरु के आदेशानुसार भजन करते रहते। एक रात रामदास जी को थोड़ी सी आलस आ गई और बर्फ गिरने से आग बुझ गई। रामदास ठंड से कांपने लगे, पूरा शरीर कांपने लगा। उन्होंने सोचा अगर धूनी नहीं जलाऊंगा तो ठंड से मर ही जाऊंगा, पर गुरुजी का डर भी लग रहा था कि गुरुजी क्या कहेंगे। अतः थोड़ी सी हिम्मत करके वो गुरुजी की कुटिया के बाहर चुपचाप खड़े रह गए। गुरुदेव ने पूछा, बाहर कौन खड़ा है? रामदास जी बोले, हे भगवान, मैं रामदास हूँ। अरे तुम यहाँ कहाँ? तुम अपना आसन छोड़कर क्यों यहाँ आ गए? महाराज, मैं आग मांगने आया हूँ, मेरी धूनी बुझ गई है। गुरुदेव ने कहा, लगता है तुम्हें नींद आ गई थी। क्या अपने माता पिता को कष्ट देकर यहाँ सोने आए हो? अगर तुम्हें ऐसे ही सोना था तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वहां घर पर ही जाके आराम करते। गुरुदेव ने रामदास जी को खूब डांट लगाई, परंतु जब वे चुप हो गए तो रामदास ने कांपते हुए कहा, महाराज, गलती हो गई, प्रभु क्षमा चाहता हूँ। अचानक सो जाने से यह घटना हो गई। मैं भविष्य में सावधानी रखूंगा, ऐसी गलती दोबारा ना हो उसका मैं पूरा ध्यान रखूंगा। 1 घंटे तक वही खड़ा रहे, जब तक मैं ना बोलूं हिलना नहीं। अभी मैं आग देने वाला नहीं हूँ। रामदास गुरुदेव के क्रोध को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने आज्ञा का पालन किया और कड़ाके की ठंडी में कांपते हुए बाहर ही खड़े रहे। कुछ क्षण बाद गुरुदेव ने कोयले का एक टुकड़ा बाहर फेंका और कहा, जा इसे ले जा और अपनी धूनी जला ले। ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। एक बार रामदास जी के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए उनके गुरुदेव ने कहा, मैं एक विशेष कार्य से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे वापस आने तक यहीं बैठे रहो, कोई काम नहीं करना, कहीं पे भी आना जाना नहीं है। रामदास जी बोले, जैसी आज्ञा प्रभु। दिन बीतते गए। रामदास जी गुरुदेव द्वारा बताई गई जगह पर पत्थर की तरह बैठे रहे। 8वें दिन गुरुदेव आए। रामदास जी ने प्रणाम किया। गुरुदेव ने पूछा, क्यों वत्स, क्या यह वही जगह है? रामदास जी बोले, जी महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं यहीं पर बैठा हूँ, सोच के लिए भी नहीं उठा। आपकी कृपा से इसकी जरूरत नहीं पड़ी। गुरुजी बोले, भोजन की क्या व्यवस्था थी? रामदास जी ने बोला, कुछ नहीं। अच्छा, बहुत ही अच्छा। गुरु की आज्ञा का उसी प्रकार पालन करना चाहिए। जब आप अपने माता पिता को छोड़कर सत्य के मार्ग पर आ गए हैं तो आपको अपने दिल, दिमाग और आत्मा से गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तभी भगवान की कृपा मिलेगी। रामदास जी ने ऐसी कई परीक्षा दी। वह हर परीक्षा में सफल होते जा रहे थे और वर्ष भी बीतते जा रहे थे। रामदास जी समय समय पर यह विचार किया करते थे
कि मेरी यह अज्ञानता की स्थिति कब समाप्त होगी। आखिरकार वह दिन आ ही गया। एक दिन गुरुदेव रामदास जी पर क्रोधित हो गए और उन्हें डंडे से पीटने लगे। भारी पिटाई के बाद बोले, भाग जाओ यहाँ से, सब भाग गए हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम क्यों मरे पड़े हो यहाँ पे? दूर हो जाओ, अब मैं किसी की सेवा नहीं लेना चाहता। भारी पिटाई से रामदास जी लहूलुहान हो गए। शरीर कई जगह से सूज गया था, फिर भी उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने कहा, हे गुरुवर, मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते थे, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। मैंने आपको पाने के लिए सब कुछ त्याग दिया। हे गुरुवर, मैं आपके श्री चरणों में पूर्णतः समर्पित हूँ। इस दुनिया में आपके अलावा किसी को नहीं जानता। अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? इसके बदले आप मेरी गर्दन ही काट दो। जब तक मैं जीवित हूँ आपको नहीं छोड़ सकता। हे गुरुवर, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। रामदास जी की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। गुरुदेव का हृदय अभिभूत हो गया। बोले, बेटा, तुम धन्य हो। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हूँ। यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। तुमने मुझे पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, तो अब गहराई से सोचो कि मैं कौन हूँ। वह कौन है जिसके लिए तुमने संसार के सुखों को चिंगारी की भांति त्याग दिया। अब तुम उसे पालोगे तो तुम जीवित रहते हुए ही भगवत प्राप्ति कर लोगे। तू जो कुछ कहेगा वह सफल होगा, तेरा वाक्य कभी निष्फल न होगा। गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रामदास जी ने उनकी परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम किया। शरीर का सारा दर्द एक क्षण में शांत हो गया। गुरुदेव के आदेश के अनुसार उन्होंने गुरु तत्व की खोज शुरू कर दी। अतः भरतपुर के सहलानी कुंड में उन्हें परम तत्व का साक्षात्कार हुआ। बाबा सदैव लकड़ी की लंगोटी पहनते थे, इसलिए उनका नाम कठिया बाबा पड़ा। ऐसे महान गुरु भक्त और आत्मज्ञानी संत को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे परम भक्त के वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिए। सबको भक्ति के रंग में रंगने के लिए अपने मित्रों एवं परिवारजनों को वीडियो शेयर करें। भारत शास्त्र चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ जी, मेरे लिए कमेंट में जय गुरुदेव लिखना ना भूले। जय माता दी, हर हर महादेव। सदैव हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और अपने देश को स्वच्छ रखे। जय हिंद, जय भारत।